अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम शेरी इस्लाहात के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़ वगैरह। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि पेपर में वो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, करते नहीं हैं। हालांकि ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, इनसे नंबर बनते हैं और इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उर्दू को सब लोग बहुत आसान समझते हैं, इतनी आसान नहीं होती। इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो फिर आसान हो जाती है। इसमें यह है कि ना मतला मतला किसे कहते हैं? मतला के लुग़वी मानी है तुलू होने की जगह, लेकिन इस्तिलाही मानों में गज़ल और कसीदे का वो पहला शेर मतला कहलाता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों। यानी गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। मतला तुलू होने की जगह को कहते हैं। अक्सर MCQs में इस तरह सवाल आ जाता है कि मतला का मतलब क्या है, लुग़वी मतलब क्या है, तो वो तुलू होने की जगह नीचे ऑप्शन में लिखा होता है। फिर अक्सर पेपर में इस तरह से सवाल आ जाता है कि मतला के इस्तिलाही मानी बयान करें, तो इस्तिलाही मानी पहला शेर है, गज़ल या कसीदे का पहला शेर मतला कहलाता है। मतला के बाद जो दूसरा शेर हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं या मतला सानी भी कहते हैं। और अगर तीसरा शेर भी हम काफ़िया हम रदीफ़ हो तो उसे मतला सालिस कहेंगे। मतला किसी गज़ल का नकीब होता है, इसलिए उसे असर अंगेज़, मौज़ू और ज़ोरदार होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम अपने सिलेबस की गज़ल में से पहला मतलब देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये है, रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। ये मौलाना हसरत मोहानी की गज़ल जो हमारे सिलेबस में शामिल है, ये उसमें उसका मतलब है। अब इसमें देखें, अंजुमन और चमन ये हम आवाज़ अल्फाज हैं, इसमें काफ़िया आ रहा है, और तमाम इसमें रदीफ़ है। इसमें काफ़िया भी है और रदीफ़ भी है। कुछ वो जो है अशार ऐसे होते हैं जिनमें रदीफ़ नहीं होता, तो उसकी बात हम आगे रदीफ़ वाले उसमें आके करेंगे। मतला के बारे में आपको समझ आ गया कि शेर का जो गज़ल या कसीदे का जो पहला शेर होता है उसे मतला कहते हैं। अब मक्ता के बारे में देखें। मक्ता गज़ल के मक्ता जो है वो गज़ल के आखिरी शेर में होता है, और आखिरी शेर उसके लिए लाजमी है कि उसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो। मक्ता के लुग़वी मानी है काटना, लेकिन शायरी इस्तिलाह में गज़ल और कसीदे के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। अब अगर उसमें तखल्लुस इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो मक्ता नहीं होगा, बल्कि उसे आखिरी शेर कहेंगे, और जिसमें तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है सिर्फ उसी को मक्ता कहेंगे। अब ये एक मिसाल है, तेरे करम का सज़ावार तो नहीं हसरत, अब आगे तेरी खुशी है जो सरफराज करे। अब हसरत मोहानी का जो है नाम इसमें इस्तेमाल हो गया, वो अपना तखल्लुस शेर में इस्तेमाल कर लिया, तो ये मक्ता हो गया। निकाला चाहता है काम क्या तानों से तू गालिब, तेरे बेमेहर कहने से वो तुझ पे मेहरबां क्यों हो। अब इसमें गालिब का नाम इस्तेमाल हो गया, तो ये गालिब की गज़ल का मक्ता है। काफ़िया किसी शेर के आखिर में आने वाले हम वज़न, हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। अगर शेर में रदीफ़ भी हो, रदीफ़ का होना लाजमी नहीं, तो काफ़िया रदीफ़ से पहले आएगा। काफ़िया हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। जैसे मिसाल में अब ये शेर है, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। तो उठी और चली ये काफ़िया हैं, उठी और चली ये हम आवाज़ अल्फाज हैं, इसलिए ये इस शेर का काफ़िया है अभी जो हूबहू दोहराए जा रहे हैं उन्हें रदीफ़ कहते हैं। रदीफ़ किसी शेर में काफ़िए के बाद आने वाले एक जैसे अल्फाज रदीफ़ कहलाते हैं, जो हूबहू दोहराए जा रहे होते हैं। अगर गज़ल के मतलब में रदीफ़ मौजूद हो तो बाकी अशार के दूसरे मिसरे में भी रदीफ़ ज़रूर आती है, लेकिन अगर किसी गज़ल में रदीफ़ ना हो तो उसे गैर मुरद्दिफ़ कहते हैं। रदीफ़ ना हो तो गैर मुरद्दिफ़ कहते हैं। अब जैसे ये शेर है, हमने पहले काफ़िया में पढ़ा कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। इसमें है अभी बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हूबहू दोहराए जाने वाले अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं। जो हमने मतला, मक्ता, काफ़िया और रदीफ़ पढ़ा, तो इसी हवाले से अब इस तरह के पेपर्स में आ जाते हैं अशार। जैसे ये शेर है, आदमी आदमी से मिलता है दिल मगर कम किसी से मिलता है।
अगर इस तरह का शेर लिखा हुआ है और कवायद की रूह से आपने देखना है कि से मिलता है क्या है, तो पेपर में इस तरह ऑप्शन दिए होते हैं ए बी सी डी, काफिया, रदीफ, मजाज मुरसल और मुहावरा। तो ये क्या है? से मिलता है कौन सी किस्म है कवायद की रूह से? तो से मिलता है क्योंकि हू बहू दोहराया जा रहा है, तो ये रदीफ की मिसाल है। अब ये हिस्सा कवायद है। पेपर में जब हिस्सा जीम, हिस्सा कवायद, ये 6 नंबर का होता है। अक्सर बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, समझ नहीं आती, ध्यान नहीं देते, तो उनके लिए ये आसान हो जाएगा। ये बिल्कुल मुफ्त के नंबर होते हैं, यानी इन पर कोई ख़ास सिर्फ समझना है, समझ कर अपने जहन में रखना है। इनको याद करने की, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये पूरे 2-2 नंबर के सवाल हैं। जैसे ये वाला सवाल है चौथा, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तुर के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। इस शेर में काफिया और रदीफ की निशानदही करें। तो हू बहू दोहराए जाने वाले अल्फाज भी नहीं, ये रदीफ हैं, और तमन्ना और भरोसा जो हम आवाज़ अल्फाज हैं, ये काफिया हैं। ये काफिया है और ये रदीफ है। तो 1 नंबर इसका, 1 इसका। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये बहुत समझने की बात है और बिल्कुल आसान है, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, मुफ्त के नंबर हैं ये। अब ये देखें, ये एक पेपर में MCQs में है, वो गज़ल जिसमें रदीफ़ ना हो क्या कहलाती है? बैतुल गज़ल, मुसलसल गज़ल, गैर मुरद्दिफ़ या किताबन। तो ये क्या कहलाती है? ये गैर मुरद्दिफ़ कहलाती है। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसे गैर मुरद्दिफ़ गज़ल कहते हैं।